हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक, आप सभी का स्वागत है एसपीएस विद्यालय में। आज बेटा हम क्लास 3 पढ़ेंगे सोशल स्टडी चैप्टर फर्स्ट द यूनिवर्स। तो बेटा जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, चैप्टर एंड हो चुका था बेटा, तो हम कुछ पॉइंट हमें बाकी हैं, फिर एक्सरसाइज हमें करना है। ठीक है, तो वहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। वो कौन सी ऐसी पॉइंट हैं जो यहाँ पे रह गया है बेटा, तो वो हम बता दे रहे हैं। क्विक रिकैप है ना, क्विक रिकैप। तो ये पॉइंट हम देखना चाहते हैं, क्विक रिकैप। क्विक रिकैप, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को देखेंगे, काफ़ी अच्छे ढंग से देखेंगे, सारे पॉइंट को हम देख लेंगे, है ना। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं जो भी लिखूँगा आपको, ये अभी आपके थोड़ी देर बाद आपसे मैं पूछूँगा अभी, और आप इसको जवाब में भी देंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है द यूनिवर्स मीन्स एनीथिंग दैट एग्जिस्ट। यूनिवर्स मीन्स क्या होता है, हम समझाते भी चलेंगे। द यूनिवर्स UNIVERSE, यूनिवर्स मीन्स MEANS everything, EVERYTHING, thing that exist, THAT that EXISTS, exist। ठीक है बेटा, चलिए इसका मतलब समझते हैं। क्या है। द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ ना हो। अगर मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ तो ऐसी कोई भी चीज़ ना हो कि उस जगह मौजूद ना हो। इस संसार की सारी चीज़ें, और हालांकि संसार में जो नहीं है वो भी चीज़ें, वो वहाँ पे मौजूद होंगी। इट्स कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, इट्स कॉल्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स होता है एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो क्या होती हैं, हमारी यूनिवर्स में आ जाती हैं। यूनिवर्स जो है वो एक बहुत बड़ा पैमाना होता है, एक बहुत बड़ा स्केल होता है, उस पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं जो इस यूनिवर्स में ना हो। ठीक है, एवरीथिंग। ठीक, पहले पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कोई भी चीज़ें जो हैं जो यूनिवर्स में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जो यूनिवर्स में नहीं पाई जाती। यूनिवर्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक, यूनिवर्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक, तो सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे बेटा। इट इज बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज ब्रॉर्न। इट इज believe that the universe was born, BORN, born out of a huge explosion called the Big Bang। ठीक बेटा, द बिग बैंग, ये समझ में आ जाता है। चलिए इस बात पे क्या समझते हैं हम, जो लिखा है इसको इन रफली भी समझेंगे।
पहले पढ़ लेते हैं फिर रफली भी समझेंगे, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज बॉर्न आउट ऑफ ए ह्यूज एक्सप्लोजन, है ना, आर कॉल्ड बिग बैंग थियरी, ठीक। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, है ना, यहाँ पे, जिससे हमारी यूनिवर्स का निर्माण हुआ और उसे हम बोलते हैं बिग बैंग। बेटा एक बात बताएं, आप आगे क्लास में पढ़ेंगे और हो सकता है पढ़े भी होंगे, है ना, कई लोग, एक थियरी है ना, बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है, एक धधकता हुआ, एक जलता हुआ, ठीक है, एक जलता हुआ क्या था, स्फीयर था, गोला, है ना, स्फीयर था जो धधकता हुआ था एकदम, इसमें चारों तरफ से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ठीक। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि फ्रिक्शन की वजह से एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका क्या हुआ, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, है ना, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, विस्फोट हुआ, है ना, जिसकी वजह से ये कई सारे हिस्सों में टूट गया। बिग बैंग थियरी बता रहे बेटा क्या कहती है ना, ये कई सारे हिस्सों में टूट गया, यानी कि इसका क्या हुआ होगा, एक्सप्लोजन हुआ होगा इसका, और ये क्या हुआ, टूट गया, ठीक है, क्या हुआ, टूट गया। और इसी से बेटा क्या बना, हमारे जो 8 प्लैनेट हैं, जो 8 प्लैनेट हैं और बाकी जो इनके छोटे छोटे हमारे सैटेलाइट हैं, उन सारे का निर्माण हुआ इसी से, और सन भी इसी से बना, स्टार भी इसी से बना, है ना, सन भी इसी से बना और स्टार भी इसी से बना, सारे स्टार। और ऐसा कह सकते हैं कि इसी से एक यूनिवर्स का निर्माण हुआ, एक यूनिवर्स तैयार हुआ इसी से, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये बात को कौन प्रूफ करता है, बिग बैंग थियरी, है ना, कौन प्रूफ करता है, बिग बैंग थियरी। मैंने शॉर्टली बता दिया आपको, शायद आप नेट पे देख भी सकते हैं, अगर आपको पता भी है तो आप इसको नेट पे देख सकते हैं, वही चीज़ जो मैंने बताया वही होगा, ठीक है बेटा, जो मैंने बताया वही है। तो इतना बेटा एक बार नोट कर लीजिए, ये फिगर भी ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आपने कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा बेटा। अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं और अगले टाइप को देखेंगे, ठीक है।
अगले टाइप को देखेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। चलिए फटाफट हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी है, ठीक है। नाउ अगले पॉइंट की तरफ क्या बोल रहा है? द सोलार सिस्टम कंटेन्स द सोलार सिस्टम कंटेन्स the solar system contain नहीं, consist, CONSISTS, consist of the sun 8 planets and their moons moon, ठीक है बेटा। चलिए समझ लेते हैं। द सोलार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट एंड देयर मून्स। यहाँ पे मैं बेटा इसको बना के दिखा दूँ तो काफ़ी अच्छा है। ये हमारा होता है सन और बाकी हमारा जो 8 प्लैनेट हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। 1 2 3 4 5 बेटा, ये हुआ 6 और ये बेटा हुआ 7 और ये बेटा हुआ 8, ठीक है। तो ये हमारे 8 प्लैनेट हैं, ठीक है, 8 प्लैनेट है बेटा। और इसके अपने क्या है, मून्स भी हैं जो छोटे छोटे इन ग्रहों का क्या लगाते हैं, इन ग्रहों का राउंड लगाते हैं ऐसे ऐसे करके बेटा। देखिए मैं सर्कल बना दे रहा हूँ, ये छोटे छोटे मून्स हैं अपना, हर एक प्लैनेट का मून्स है जो इन ग्रहों का क्या लगाते हैं, चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन प्लैनेट के। तो इसे हम बोलते हैं बेटा, वही यहाँ पे बोला जा रहा है, द सोलार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स। इनके मून्स भी हैं अपने। ये जो ब्लैक पेन से मैं बनाया ना बेटा, सारे प्लैनेट के मून्स हैं और सारे प्लैनेट किसका राउंड लगा रहे हैं, सन का राउंड लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। यही हमारा पूरा सोलार सिस्टम। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। इस पॉइंट को मैं इरेज कर रहा हूँ, अगले पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कर रहा हूँ इरेज और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जल्दी नोट करो, फिगर को ड्रॉ करो, जल्दी नोट करो, फिगर को ड्रॉ करो। एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं तो एक एक पॉइंट को समझते चलिए, एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं तो एक एक पॉइंट को समझते चलिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है ना, ठीक है, कोई भी डाउट है तो जल्दी से हमें बता दीजिए, राइट, जल्दी से हमें बताइए, कोई भी डाउट है। चलो बेटा जल्दी से देख लेते हैं अगले पॉइंट को। अगले पॉइंट को देखते हैं क्या बोल रहा है। द सन इज studied at the center of the solar
of the solar system. सोलर सिस्टम, राइट। सन जो होता है बेटा, इसका कहने का मतलब होता है जो सन जहाँ एग्जिस्ट करता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे अभी हमने बताया था एकदम सेंटर पे, हर प्लेनेट के एकदम सेंटर पे एग्जिस्ट करता है, ये हमारा सन है कि नहीं। और सारे प्लेनेट क्या करते हैं, सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं, सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। कौन लगाता है, प्लेनेट लगाते हैं। किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। सन कहाँ होता है, सेंटर में होता है। सन कहाँ होता है, सेंटर में होता है। और प्लेनेट के चारों तरफ कौन राउंड लगाता है, सैटेलाइट, या फिर कह सकते हैं उन्हें मून्स। अर्थ का कितने मून्स हैं, 8 मून्स हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है, उसका नाम खुद मून्स है। उसे बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, उसे नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं। जो अर्थ का एक मून्स है उसे नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी नोट कर लीजिए। अब हम बेटा आ जाते हैं, ये चैप्टर हो गया एंड। अब हम इसके टेस्ट योर से, अभी 2 पॉइंट है बेटा, अभी 2 पॉइंट है, सॉरी अभी 2 पॉइंट है, ठीक है। अभी 2 पॉइंट है बेटा, सारे चीज़ों को समझेंगे, दोनों पॉइंट को हम समझेंगे, ठीक। अभी 2 पॉइंट है, डोंट वरी, दोनों पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। चलिए बेटा जल्दी से इसे इरेज कर रहे हैं, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, डोंट वरी, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। हड़बड़ा के कोई भी गलती मत कर लेना, हड़बड़ा के कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि हड़बड़ाहट बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। हड़बड़ाहट बहुत खतरनाक होता है। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर 8 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। चलिए जल्दी से बता दे रहे हैं, है ना। हम सोलर सिस्टम कई बार बना चुके हैं, इनका नाम लिख देते बस। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड Neptune are the 8 planet of the solar system, बेटा हम सारी बातें बता भी चुके हैं, ये बात है ना। फर्स्ट नंबर का जो प्लेनेट होता है वो बेटा होता है मरकरी, दूसरा मर्क्यूरी, दूसरा वीनस होता है, तीसरा जो होता है वो अर्थ है हमारा, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है ना। चौथे मार्स, 5वां जुपिटर, 6वें नंबर का सैटर्न एंड 7वें नंबर का जो है यूरेनस एंड 8वें नंबर का जो प्लेनेट है बेटा नेपच्यून। ये सारे कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ये सारे 8 प्लैनेट हैं जो हमारे सोलार सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो हमारे सोलार सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात, नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, चलिए। द मून travels around the earth. The moon travel around the earth in the same way as the earth
अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन। ठीक बेटा, समझ लेते हैं इस पॉइंट को। और ये काफ़ी मज़ेदार पॉइंट है ना, ये काफ़ी मज़ेदार पॉइंट है। कह रहा है द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ इन द सेम वे एज द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन। मून भी उसी तरह अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है जैसे अर्थ चारों तरफ घूमता रहता है किसके, सन के। मून उसी तरह अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है जैसे सन के चारों तरफ घूमता रहता है अर्थ। ये बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा, इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। और बेटा आज आपका हो गया ये एक्सरसाइज ख़त्म। अब हम इस पे करेंगे टेस्ट योर सेल्फ करेंगे और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।